अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, ठीक है? जो हमें खिलाता है, पिलाता है, सब कुछ करवाता है, ठीक है? तो उसका शुक्र अदा कीजिएगा हमेशा, ठीक है? चलिए आज करेंगे हम रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप कर चुके हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 तो आप खुद ही कर पाओगे, बाय यूजिंग कैलकुलेटर भी आप उनके आंसर वेरीफाई कर पाओगे, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है? अच्छा, तो अगर आप उर्दू मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से आप ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। अब शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बताता चलूँ जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि फिर मैं लॉन्ग वीडियो जब इसकी अपलोड करूँगा तो मैं ये बातें इनमें से निकाल दूँगा, क्योंकि मुझे पता है जो फुल वीडियो देख रहा है तो उसको ये बातें पता ही होंगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत बताता चलूँ कि ये कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, ठीक है? ये भाई इसको हम कम्प्लेक्स नंबर क्यों कहते हैं, ठीक है? ताकि आपके ज़हन में बात बैठ जाए। अगर आपसे कोई पूछे तो आपको सिर्फ ये ना हो कि भाई कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? आप कैलकुलेशन कर पाते हो और आपको पता नहीं है कि ये होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अभी तक हमने पढ़ा है, अभी तक हमने जो भी नंबर पढ़े, चाहे वो 2 है, चाहे 3 है, चाहे 4 है, चाहे 5 है, ठीक है? चाहे 6 है, चाहे वो नेगेटिव नंबर है, चाहे वो पॉइंट में है, चाहे वो बटा में है, ये जितने भी नंबर हैं ना आपके पास, ये तमाम नंबर हकीकी आदाद या रियल नंबर कहलाते हैं, ठीक है? समझ आ गई बात आपको? बस स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर ना आए, ये कैंसल, ये नहीं, ठीक है? स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर ना आए, स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर, जज़र के अंदर पॉजिटिव नंबर आए, और बाकी जितने भी नंबर आप सोच सकते हो ये तमाम क्या कहलाते हैं? ये रियल नंबर कहलाते हैं, ठीक है? अब अगर आप एक रियल नंबर लो, यानी आप इनमें से कोई भी नंबर लो, सपोज आपने 2 ले लिया, आप इसके साथ अयोटा मल्टीप्लाई कर दो, अयोटा ये इसे कह रहा हूँ, तो ये जो रियल नंबर हकीकी नंबर के साथ अयोटा मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ये हमारे पास कहलाता है इमेजिनरी अदद या इमेजिनरी नंबर, ठीक है? समझ आ गई बात आपको? देखो मैं कितना तेज लिख रहा हूँ फिर भी ये ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है? तो ये हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है, यानी आप बेशुमार इमेजिनरी नंबर बना सकते हो, सॉरी। जब आप एक रियल नंबर लो, हकीकी नंबर लो, उसके साथ अयोटा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? अगर आप एक इमेजिनरी नंबर बना लेते हो, अब मैं आपको कहूँ कोई भी रियल नंबर चूज़ करो, तो आप में से कोई फरहान कह रहा है कि मैंने 4 चूज़ किया, ठीक है? और कोई रेहान कह रहा है कि मैंने 2 अयोटा इमेजिनरी नंबर चूज़ किया। तो एक ने हकीकी नंबर चूज़ कर लिया, एक ने इमेजिनरी नंबर चूज़ किया। इन दोनों को जब आप जमा करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो या माइनस लगा देते हो दरमियान में, तो ये जो नंबर बनता है आपके पास, इसे कहलाते हैं कम्प्लेक्स नंबर, और इसका कोई ना कोई नाम होता है। इसका नाम हमने क्या रख दिया अभी? ज़ेड रख दिया। तो कोई भी कम्प्लेक्स नंबर 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। आप किसी से भी कहोगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? आप कहो कोई भी कम्प्लेक्स नंबर 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक हकीकी नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। जब आप एक रियल नंबर लेते हो, एक इमेजिनरी नंबर लेते हो, उन दोनों को जमा करते हो, तो आपके पास क्या बनता है? एक कम्प्लेक्स नंबर बनता है, ठीक है? किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट होते हैं, एक हकीकी पार्ट, वो नंबर जिसके साथ अयोटा ना आए, तो ये आपके पास इसका हकीकी हिस्सा है या रियल पार्ट है, ठीक है? तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर में 2 हिस्से होते हैं, एक हकीकी हिस्सा जिसके साथ अयोटा ना आए, और ये पूरा का पूरा इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि जब भी किसी रियल नंबर के साथ अयोटा मल्टीप्लाई हो तो वो इमेजिनरी नंबर बनता है। ये पूरा का पूरा इमेजिनरी नंबर है, लेकिन अयोटा के साथ जो चीज़ है इसे कहते हैं इमेजिनरी हिस्सा, ठीक है? अयोटा के साथ जो बेचारा हकीकी नंबर किडनैप करके हमने इसको इसके साथ बांध दिया है, ये इमेजिनरी हिस्सा या इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। तो इमेजिनरी पार्ट या इमेजिनरी हिस्सा और इमेजिनरी नंबर में फ़र्क है। इमेजिनरी नंबर पूरा का पूरा अयोटा के साथ हम बात करते हैं, लेकिन अयोटा के साथ जो चीज़ मौजूद है उसे कहते हैं इमेजिनरी हिस्सा या इमेजिनरी पार्ट, ठीक है? समझ आ गई बात आपको ये? बिल्कुल आपको ये समझ आ चुकी होगी, ठीक है? अब ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसके 2 पार्ट है, एक हकीकी पार्ट, एक इमेजिनरी पार्ट, ठीक है? अयोटा के साथ जो चीज़ आए वो इमेजिनरी पार्ट है, और जिसके साथ अयोटा ना आए वो हकीकी पार्ट है, ठीक है? हकीकी हिस्सा है। ये एक कम्प्लेक्स नंबर बना, क्योंकि ये एक रियल नंबर है, एक इमेजिनरी नंबर है, इन दोनों को जमा किया तो एक कम्प्लेक्स नंबर बना। अब किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से क्या मुराद है? कॉन्जुगेट, अगर अगर आप ज़ेड के कॉन्जुगेट की बात करें, इस कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट की बात करें, मतलब आप ज़ेड के कॉन्जुगेट की बात करें, क्योंकि इसका नाम है ज़ेड, तो आप उसके कॉन्जुगेट को ज़ेड बार से डिनोट करोगे, मतलब इसका कोई रिश्तेदार है जिसको हम ज़ेड का कॉन्जुगेट कहते हैं। तो अगर ये ज़ेड है तो इसका खून का कोई ना कोई रिश्ता तो है ना, तो इसमें कोई सिमिलरिटी होगी। अगर इसका नाम ज़ेड है तो इसका नाम ज़ेड बार होगा, ठीक है? इसके कॉन्जुगेट का। वो किस तरह आएगा? जब आप इस कम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट यानी अयोटा के साथ जो चीज़ मौजूद है उसका साइन चेंज करते हैं। यहाँ पर प्लस का साइन है, यानी प्लस का 2 है हमारे पास, तो आप इसे कर दें माइनस का 2 अयोटा, ठीक है? तो कॉन्जुगेट इस तरह आया करेगा। ये बात क्लियर है? यहाँ पर कोई और चीज़ तो हमें नहीं चाहिए ना, बिल्कुल नहीं चाहिए, बस यही चीज़ें हमें ज़रूरत थी, हमने पढ़ ली। चलिए शुरू करते हैं।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, इफ Z1 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा और Z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, देन फाइंड। हमने क्या फाइंड करना है? हमने ये फाइंड करना है कि अगर Z1 हमारे पास 5 प्लस 4 आयोटा हो और Z2 हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा हो, तो तस्दीक करें। किसकी तस्दीक करें? इन बातों की तस्दीक करें, इन बातों को फाइंड करें। तस्दीक नहीं करना है, मालूम करें। मैंने गलत लिखा होगा, ठीक है। अच्छा, पार्ट नंबर 1 ये है हमारे पास कि हमने Z1 और Z2 का प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, हमने Z1 और Z2 को डिवाइड करना है, Z1 से Z2 को डिवाइड करना है। पार्ट नंबर 3 हमने Z1 का कांजुगेट लेना है, पहले Z2 का कांजुगेट लेना है और फिर उनका प्रोडक्ट करना है। करेंगे, बिल्कुल समझ आएगी आपको। और पार्ट 4 में हमने Z1 और Z2 को जब प्रोडक्ट किया है उसका मॉड्यूलस लेना है। ये मॉड्यूलस क्या होगा सब बताऊंगा, परेशान नहीं होना क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 से। अच्छा, ये आंसर होगा, ठीक है। इसको वेरीफाई कीजिएगा आप, अगर मैं गलत हूँगा मैं इधर देख के फिर ठीक करवा दूंगा क्वेश्चन को। और मैं आपको कैलकुलेटर से भी सिखाऊंगा कि किस तरह कैलकुलेटर से आप फाइंड करोगे इनका प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, Z1 और Z2 हमने इनका प्रोडक्ट करना है, ठीक है। दरमियान में कुछ नहीं होता तो प्रोडक्ट का साइन होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इंग्लिश वाले सॉल्व लिखेंगे, उर्दू वाले हल लिखेंगे। हमने Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करना है, तो Z1 कम्प्लेक्स नंबर हमारे सामने होना चाहिए। Z1 है 5 प्लस 4 आयोटा और Z2 कम्प्लेक्स नंबर भी हमारे सामने होना चाहिए, वो है हमारे पास 3 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। तो वो भी आ गया हमारे साथ, ठीक है। हमने इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप Z1 और Z2 का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इक्वल लगाएंगे। पहले Z1 की वैल्यू लिखोगे, वो है 5 प्लस 4 आयोटा, और फिर Z2 की वैल्यू लिखोगे, वो है 3 प्लस 2 आयोटा। अब इसका रियल पार्ट ले, यानी रियल नंबर 5 और इसके पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दे। फिर इसका इमेजनरी नंबर ले प्लस 4 आयोटा और इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। पहले का रियल पार्ट लेके पूरे का पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर ले और इमेजनरी पार्ट लेके पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दे जो दूसरा है। अब मल्टीप्लाई कर दे मजीद, 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10 आयोटा, 4 3 ज़ार 12, प्लस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ही आएगा। 4 3 ज़ार हमारे पास 12 आयोटा होगा। प्लस प्लस जब भी मल्टीप्लाई होता है इधर जो साइन होता है वही आता है। यहाँ पर प्लस था तो देखो प्लस ही आया। प्लस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ही आएगा। 4 2 ज़ार 8 आएगा और आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 15 एज इट इज़ आ गया। 10 प्लस 12 हमारे पास 22 आयोटा हो जाएगा और 8 एज इट इज़ आ गया। आयोटा का स्क्वायर हर किसी को पता होता है -1 होता है, तो 15 एज इट इज़, 22 आयोटा भी एज इट इज़। अब इसको सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस जब भी मल्टीप्लाई होते हैं माइनस जीतता है, तो माइनस आ गया। 8 1 ज़रा हमारे पास 8 हो गया। 5 माइनस 8 हमारे पास क्या होगा? 7 होगा। तो ये हमारे पास बचा 7 प्लस 22 आयोटा, ठीक है। समझ आ गई बात। आज के बाद जब आयोटा का स्क्वायर जब भी आएगा तो मैं डायरेक्ट जो भी नंबर हो उसका साइन क्या कर दूंगा? चेंज कर दूंगा, ठीक है। समझ आ गई बात। तो ये हमारे पास आया Z1 और Z2 का प्रोडक्ट, ठीक है। देख सकते हो आंसर बिल्कुल ठीक है, 7 प्लस 22, ठीक है, 22 आयोटा, ठीक है। समझ आ गई बात। तो जब भी प्रोडक्ट कर रहे हो तो पहला रियल नंबर ले, पूरे के पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते, फिर इमेजनरी नंबर ले, पूरे के पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते, मजीद सॉल्व करें, आयोटा के स्क्वायर की जगह -1 लिखे और आंसर आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेटर की मदद से करते हैं। सबसे पहले आपने मोड में जाना है और कैलकुलेटर को 2 पे करना है। आपका कैलकुलेटर 1 पे होगा तो 2 पे करोगे तो यहाँ पर कम्प्लेक्स आ जाएगा, मतलब आप कम्प्लेक्स ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो आप। अब आपने कम्प्लेक्स नंबर जब भी लिखना है तो ब्रैकेट में लिखना है, तो हम ब्रैकेट लगाएंगे 5 प्लस 4 और इंग्लिश के बटन से जब आप कम्प्लेक्स मोड में चले गए हो तो यहाँ से आयोटा आएगा, तो यहाँ से आयोटा आ गया। अब फिर से दूसरा कम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे 3 प्लस 2 आयोटा हमारे पास आ गया। दरमियान में कुछ नहीं है तो दरमियान में यहाँ पर प्रोडक्ट ही है। अगर प्लस करना हो तो फिर प्लस डाल दें, माइनस करना हो तो फिर माइनस डाल दें। अब इक्वल दबाएंगे तो आपके पास आ गया 7 प्लस 22 आयोटा। तो यहाँ ऐसे आप कैलकुलेटर पर अपने आंसर पेपर में वेरीफाई कर सकते हो। तो ये था फर्स्ट पार्ट, हमने कर दिया। अब सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है? हमने Z1 और Z2 को डिवाइड करना है, ठीक है। Z1 को Z2 से डिवाइड करना है। तो चलिए सोल्व करते हैं या हल करते हैं, ठीक है। Z1 को डिवाइड करना है Z2 से, तो ये स्ट्रक्चर बनाने लगे। ऊपर Z1 है तो ऊपर Z1 लिखेंगे। Z1 है हमारे पास 5 प्लस 4 आयोटा और Z2 है हमारे पास ये रहा 3 प्लस 2 आयोटा, ठीक है, आ गया। अब आपको मैंने बताया था कि Z1 जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं तो नीचे के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो नीचे नंबर 3 प्लस 2 आयोटा है, तो जब भी आप इनको डिवाइड करोगे आप इसके बाद 3 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दोगे और डिवाइड कर दोगे। जो भी कम्प्लेक्स नंबर हो यहाँ पर उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे। अब ऊपर वाले कम्प्लेक्स नंबर को ऊपर वाले कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दे और नीचे वाले कम्प्लेक्स नंबर को नीचे वाले कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाले का प्रोडक्ट तो आपको पता है किस तरह करेंगे। पहले का रियल पार्ट लो और पूरे के पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो और फिर इमेजनरी नंबर लो पूरा का पूरा
प्लस का 4 आयोटा और पूरे के पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, ठीक है। नीचे बड़ा काम आसान है, क्यों? क्योंकि देखिए 3 एक नंबर है, 2 आयोटा एक नंबर है, पहले वो वही नंबर प्लस हो रहे हैं और फिर वही नंबर माइनस हो रहे हैं, तो हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि अगर 2 नंबर प्लस हो और फिर वही 2 नंबर माइनस हो तो पहले का स्क्वायर ले लेंगे माइनस दूसरे का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट तो इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह भी करोगे आंसर सेम आएगा, लेकिन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम पहले नंबर का स्क्वायर ले लेंगे माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर ले लेंगे, बिल्कुल सही है बात। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, 5 को 2 से करेंगे तो 10 आएगा, प्लस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो जो साइन होगा वही आएगा, तो प्लस का 4 3 ज़ार हमारे पास 12 आयोटा आएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस ही जीतेगा, ठीक है। 4 2 ज़ार हमारे पास 8 होगा और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होगा। अब इन दोनों को दो चीज़ें प्रोडक्ट हो रही है, दोनों को स्क्वायर मिलेगा, तो 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा और आयोटा को स्क्वायर मिलेगा तो एज इट इज़ आ गया। अब गौर कीजिएगा 15 एज इट इज़ माइनस का 10 आयोटा प्लस का 12 आयोटा, प्लस माइनस माइनस तो 2 आयोटा आएगा हमारे पास, 2 आयोटा के साथ पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि प्लस 12 बड़ा था और उसके साथ प्लस साइन था, ठीक है। आयोटा का स्क्वायर इसके साइन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, मैंने बता दिया है पीछे, ठीक है। 9 एज इट इज़ आयोटा का स्क्वायर इसके साइन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, तो 9 + 4 आ गया। अब 15 में जब हम 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास 23 आएगा, तो ये 23 + 2 आयोटा हमारे पास आ गया और नीचे 9 + 4 इज़ 13। अब ये आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 13 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। और ये चीज़ मज़ीद सॉल्व नहीं होती, किस तरह? आप इसे कैलकुलेटर पर लिखें, देखिए 23 डिवाइडेड बाय 13, अगर ये कैलकुलेटर आपको यही आंसर दे तो इसका मतलब ये सॉल्व नहीं हो रहा और इसको काट नहीं सकते। अगर सॉल्व होगा तो फिर सॉल्व फॉर्म लिखे आप, ठीक है, वो जब होगा मैं आपको बता दूंगा। तो ये हमारे पास आ गया Z1 को जब हमने डिवाइड किया Z2 से। समझ आ गया आपको दो कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने का तरीका क्या है? नीचे के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको कैलकुलेटर से किस तरह करेंगे? आपका कैलकुलेटर कम्प्लेक्स मोड में है तो बस इसी स्ट्रक्चर को लिख दे, बटा लगाएं। अब हमारे पास है 5 + 4 है तो हम लिखेंगे 5, हम लिखेंगे 5 + 4 और इंग्लिश के बटन से आयोटा दबाएंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 3 + 2 आयोटा। देखो इक्वल दबाओगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 23 डिवाइड बाय 13 + 2 डिवाइड बाय 13 आयोटा। तो आप इस तरह अपने आंसर भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, Z1 के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है Z2 के कॉन्जुगेट के साथ, तो सबसे पहले तो सॉल्व लिखते हैं और यहाँ पर हल लिखेंगे हम। सबसे पहले Z1 और Z2 अपने सामने हाजिर करके लिख दो उन्हें, ठीक है, ताकि ये रहे Z1 और Z2। 5 + 4 आयोटा, तो यहाँ पर Z1 हमने लिखा 5 + 4 आयोटा और Z2 है हमारे पास 3 + 2 आयोटा। फिर हम यहाँ पर कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो कॉन्जुगेट क्या होगा, हम इसके इमेजनरी पार्ट का, यानी यहाँ पर +4 है तो हम -4 कर देंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पर Z2 का कॉन्जुगेट, उसको Z2 के बार से डिनोट किया जाएगा, उसका नाम Z2 बार होगा, ठीक है। उसका कॉन्जुगेट किस तरह ये Z2 बार फाइंड किया जाएगा, यानी Z2 का कॉन्जुगेट, तो इमेजनरी पार्ट 2 आयोटा है, इसका इमेजनरी पार्ट 2 है तो इसका साइन प्लस है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये पूरा का पूरा इमेजनरी नंबर है, लेकिन आयोटा के साथ जो चीज़ आए इसको इमेजनरी पार्ट कहते हैं। जो +2 था तो हमने उसे क्या कर दिया, -2 कर दिया, ठीक है। इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास इनके कॉन्जुगेट आ गए। चलो अब इनका प्रोडक्ट करते हैं, तो Z1 को मल्टीप्लाई करना है Z2 के कॉन्जुगेट के साथ। Z1 है हमारे पास 5 + 4 आयोटा, सॉरी Z1 तो हमने नहीं लिखना, हमने तो Z1 के कॉन्जुगेट को Z2 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो Z1 का कॉन्जुगेट आ गया हमारे पास, ब्रैकेट आ गई, और Z2 का कॉन्जुगेट आ गया, ठीक है। क्योंकि दरमियान में कुछ नहीं है तो और ब्रैकेट से, तो इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट हमें Z1 और Z2, Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 की कॉन्जुगेट का आंसर दे देगा। चलिए करते हैं, इसको किस तरह करेंगे, पहले का रियल नंबर ले कम्प्लेक्स नंबर का और पूरा का पूरा इमेजनरी नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फिर इमेजनरी नंबर ले पहले का, वो है -4 आयोटा, और पूरा का पूरा कम्प्लेक्स नंबर उसके साथ दूसरा मल्टीप्लाई कर दें। अब अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दें, मजीद 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10 आयोटा। अब माइनस है तो हर लफ्ज़ का साइन ऑपोजिट यहाँ पर लिखा जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो माइनस प्लस, -4 3 ज़ार हमारे पास 12 आयोटा होगा, और माइनस माइनस प्लस। माइनस जब भी किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो तो उसे बस चेंज कर देता है। यहाँ पर माइनस था तो प्लस कर दिया, यहाँ पर प्लस था तो माइनस कर दिया, ठीक है। 15 एज इट इज़ आ गया, माइनस माइनस प्लस होते हैं, निशान माइनस का आता है तो माइनस का 22 आयोटा आ जाएगा हमारे पास, और ये आयोटा का स्क्वायर होगा, ठीक है। आयोटा जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, और आयोटा का स्क्वायर तो हमेशा जिस लफ्ज़ के साथ हो उसका साइन चेंज कर देगा, तो ये -2 आ गया हमारे पास। अब 15 - 2 हमारे पास 13 होगा, ठीक है, और ये -22 आ गया। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं, निशान प्लस का आता है, और प्लस लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये फिर भी प्लस का ही है। तो ये हमारे पास Z1 और Z2 का प्रोडक्ट नहीं आया, बल्कि Z1 और Z2 के कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट हमारे पास आ गया, जो कि कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो कम्प्लेक्स नंबर आएगा, कोई और चीज़ तो नहीं आएगी। तो इसको भी कैलकुलेटर से वेरीफाई कर सकते हो, देखना।
किस तरीके से करोगे? चलो देखते हैं कि वो आंसर गलत है या नहीं। मैंने गलत लिखा तो नहीं है यहाँ पे। चेक करते हैं, देखते हैं, क्योंकि मेरे पास ये आया है और वहाँ पर पता नहीं कुछ और है। ठीक है, चलो फिर भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, हम लिखते हैं 5 माइनस 4 आयोटा, ये आ गया। और हम लिखते हैं 3 माइनस 2 आयोटा, ये आ गया। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आया 7 माइनस 22 आयोटा, यानी हमने कुछ ना कुछ गलती की है। अच्छा, क्या गलती की है देखते हैं अब। ठीक है, ये गलती फाइंड करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से हमें पता चल जाएगा जब पेपर में आप बैठे हो, ओ भाई ये तो आंसर गलत है। चलो देखते हैं। अब 5 3 ज़ार 15 आ गया, 4 3 ज़ार हमारे पास 12 आ गया, 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10 आ गया, 4 3 ज़ार 12 आ गया, और माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार, ये मैंने क्या गड़बड़ की है देखते हैं, नज़र आ रहा है आपको। माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन 4 को 2 से कौन मल्टीप्लाई करेगा? आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा का स्क्वायर आ गया, लेकिन नंबर भी तो नंबर से मल्टीप्लाई होगा। 4 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसे 2 लिखा है, वो तो 8 होना चाहिए। तो यहाँ से मुझे अपनी गलती पता चल गई। इस तरह आपको भी पेपर में गलती पता चलेगी। फिर आयोटा का स्क्वायर साइन चेंज कर देगा 8 का, तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। अब 15 माइनस का 8, तो ये हमें पता चल गया कि ये होता है प्लस का 7 या जस्ट 7। तो यहाँ से आपको देखो पता भी चल गया कि आपका आंसर गलत है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके पास, कैलकुलेटर को यूज़ करें। ये पेपर में आपको अलाउ है, तो आप जितना यूज़ कर सकते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं ऐसे ऐसे ट्रिक्स आपको बताऊंगा आगे भी कि आप हैरान रह जाएंगे कि इसमें ये इतनी चीज़ें हमें तो कोई पता ही नहीं है। ठीक है, समझ आ गई आपको। लेकिन आपको मेरा चैनल वॉच करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। अब इतनी आसानियाँ मैं आपके लिए पैदा कर रहा हूँ, तो आपको तो सब्सक्राइब तो करना ही करना होगा ना। अच्छा चलो सॉल्व करते हैं पार्ट 4 को, यहाँ हम इसे हल करते हैं। ठीक है, Z1 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उस चीज़ का हमने मॉड्यूलस लेना है। अब मॉड्यूलस क्या होता है वो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो Z1 है हमारे पास 5 + 4 आयोटा, और Z2 है हमारे पास 3 + 2 आयोटा। तो देखो यहीं पर मैंने मल्टीप्लाई किया है। देखो पार्ट नंबर 1 हमारे पास है, Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ तक तो आप इस तरीके से कर लोगे, Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करोगे और 7 + 22 आयोटा आंसर आ जाएगा। तो मैं दरमियान में सारे स्टेप छोड़ देता हूँ आपके लिए। Z1 को Z2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 + 22 आयोटा आएगा। अब इसका हम क्या ले लेते हैं, मॉड्यूलस। वो किस तरह लेंगे अब वो देखिए, आपको मैं बता चुका हूँ पीछे वाले क्वेश्चन में। सबसे पहले आपने स्क्वायर रूट आना है, रियल पार्ट का स्क्वायर ले लें, दरमियान में प्लस आएगा, और फिर इमेजनरी पार्ट आयोटा के साथ जो भी चीज़ हो उसका भी स्क्वायर ले लें। यानी रियल पार्ट का भी स्क्वायर ले लें, इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर भी ले, दरमियान में प्लस लगा दे और उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो ये आपके पास इस चीज़ का मॉड्यूलस आ जाएगा। 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 होता है, 22 का स्क्वायर हमारे पास 484 होता है। ये आप किस तरीके से फाइंड करोगे कैलकुलेटर पर देखो, या तो आप इस तरह कर सकते हो कि 484 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दो तो ये स्क्वायर ही हो जाता है। ठीक है, ओए होए ओए ये क्या है, अच्छा 22 को जब 22 से मल्टीप्लाई करूँगा, यह है 484, ये आप इस तरह कर 22 के ऊपर यहाँ से स्क्वायर अप्लाई कर दो, तो देखो ये 484 आ गया। अगर 22 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है तो फिर पावर आपको खुद चूज़ करनी पड़ेगी, यहाँ से लिख ले पावर। ठीक है, तो आपको ये पता होनी चाहिए चीज़ें। तो 484 आया। अब 49 में जब मैं 4848 ऐड करूँगा तो मेरे पास 533 आंसर आएगा। ठीक है, आप वो लिखें। अब इसका स्क्वायर रूट मुमकिन है या नहीं ये तो आपको कैलकुलेटर बताएगा। आप लिखें स्क्वायर रूट के अंदर 533। इसने आपको कहा कि नहीं भाई यहाँ से आगे सोल्व मैं नहीं कर सकता, अगर सोल्व करना चाहो तो पॉइंट में आएगा। हम पॉइंट में आंसर नहीं लिखते, इसको मत दबाओ, इससे पॉइंट में ज़बरदस्ती आंसर आता है। तो बस यही हमारे पास इसका आंसर है, Z1 को जब Z2 से मल्टीप्लाई किया जाए और उस नंबर का फिर मॉड्यूलस ले इस नंबर का। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसकी पावर ख़त्म करेंगे, फिर जो कम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इसे बता के दे देंगे। ये तो बड़ा सिंपल सा काम है। चलो सॉल्व करते हैं इसको हल। Z हमारे पास जो हमें दिया हुआ है वो 2 + 7 आयोटा की पावर -1। पहले पावर को सॉल्व करते हैं। पावर को तभी सॉल्व किया जा सकता है जब पावर पॉजिटिव हो। तो सबसे पहले पावर को पॉजिटिव करने के लिए, इसकी पावर ऊपर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए इसको ओवर में ले आओ। ठीक है, जब भी किसी चीज़ की पावर नीचे नेगेटिव हो तो उसे ऊपर ले जाओ और पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर ऊपर नेगेटिव हो तो नीचे ले आओ, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब ऊपर कुछ नहीं बचेगा तो ऊपर 1 बचेगा, याद रखना। ठीक है, अब Z एज इट इज़ आ गया। अब पावर कुछ ना हो या 1 हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस का 1 मीन 1, तो इसे लिखो ही ना। तो ये आपके पास आ गया, आंसर आ गया यहाँ पर। लेकिन कभी भी हम आयोटा को बटा में नहीं छोड़ते, इसको बटा में से ख़त्म करते, और उसके लिए हम इस चीज़ के कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना। तो यहाँ तक आंसर आ गया, लेकिन इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तभी रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड हो पाएंगे। आयोटा को बटा में कभी ना छोड़ो, तो इसलिए हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तभी आयोटा नीचे से ख़त्म होगा। अब 1 के साथ जब भी जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो वही आती है, तो 1 ×
मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 7 आयोटा 2 माइनस 7 आयोटा एज इट इज़ आ गया, या अलग अलग भी अप्लाई करो तो 1 2 ज़ार 2 1 7 ज़ार 7 ही आएगा। नीचे देखो 2 प्लस 7 आयोटा जब 2 माइनस 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो देखो 2 नंबर प्लस हो रहे हैं और फिर वही 2 नंबर क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। तो इनका प्रोडक्ट तो बड़ा आसान होता है, पहले का स्क्वायर ले लें माइनस दूसरे का स्क्वायर ले लें, यहाँ तक आपको पता है ये बात। 2 माइनस 7 आयोटा एज इट इज़ आ गया, 2 का स्क्वायर 4 होगा, यहाँ पर स्क्वायर दोनों को मिलेगा तो 7 का स्क्वायर तो 49 होता है, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, और आयोटा का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। उसको दे तो दिया है ना, अब अगली मरतबा उसे सोल्व कर देंगे। अब 2 माइनस 7 आयोटा एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर है तो इसका साइन माइनस है तो इसको क्या कर दो, प्लस कर दो, और आयोटा का स्क्वायर को ख़त्म कर दो। अब 49 प्लस 4 ये तो हमारे पास 53 होगा भाई, तो 53 लिखा हमने। अब हमारे पास z का फाइनल आंसर आया 2 डिवाइडेड बाई 53 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 53 आयोटा। तो देखो इसका आंसर हमने कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, 253, 2 डिवाइडेड बाई 53, तो इसका रियल पार्ट हो गया जिसके साथ आयोटा नहीं आ रहा है, और आयोटा के साथ जो चीज़ आ रही है वो है माइनस 7 डिवाइडेड बाई 53, तो इसका इमेजनरी पार्ट हो गया जो मैंने यहाँ पर लिख दिया। रियल पार्ट ऑफ z 2/53, इमेजनरी पार्ट ऑफ z माइनस 7/53। उर्दू मीडियम वाले भी इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये आपके पास इसका आंसर हो गया, ठीक है। हमने रियल और इमेजनरी पार्ट इसके फाइंड करके उसे बता दिए। ये था क्वेश्चन नंबर 6 और 7। होप सो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इसे अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे तो मेरा भला हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, कोशिश कीजिए दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह आपको ऐसा बंदा बनाए, ठीक है। हर किसी को अल्लाह ऐसा बंदा बनाए दूसरों को फ़ायदा देने वाला, ठीक है। यही बड़ी बात है, इंसानियत के काम आना, ठीक है। तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए प्लीज़। सही है, समझ आ गई बात। अच्छा, मिलते अगली वीडियो में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।